नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया पर लगातार खतरा बढ़ता ही जा रहा है और भारत में भी इसके केस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से अभी तक 21 लोगों के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अफ्रीका से शुरू हुआ ये वेरिएंट कई देशों की सरहद पार करते हुए भारत तक आ पहुंचा है। 2 दिसंबर को कर्नाटक में ओमिक्रॉन से संक्रमित पहला मरीज मिलने के बाद कल यानी 5 दिसंबर तक सिर्फ 4 दिन में ही देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण 5 राज्यों के कुल 21 मरीजों तक पहुंच चुका है। और आज जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तब भी संभव है कि इसके कुछ और संक्रमणों की पुष्टि हो गई हो। आपको बता दें कि देश में सबसे पहले 2 दिसंबर को कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिले। 3 दिसंबर को गुजरात के जामनगर में एक शख्स में ओमिक्रॉन पाया गया। अगले दिन 4 दिसंबर को महाराष्ट्र में भी एक केस की पुष्टि हुई और कल 5 दिसंबर को दिल्ली भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ गया। कल ही महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 और संक्रमण की पुष्टि हो गई। इसी तरह राजस्थान में भी इस वायरस से 9 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि कोरोना वायरस का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी तेजी से संक्रमण फैला सकता है। ऐसे में इस बात की भी आशंका जताई जाने लगी है कि ये वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर की वजह भी बन सकता है। जानकारों का यह भी कहना है कि तीसरी लहर अगले साल के शुरू के महीनों में पीक पर होगी। पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी। ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सवाल भी उठने लगा है कि क्या डेल्टा की तरह ओमिक्रॉन भी कहर ढाएगा। कहा जा रहा है कि जब तीसरी लहर अपने पीक पर पहुंचेगी तो रोजाना 1 से 1.5 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर हालात कोरोना की दूसरी लहर जैसे बन जाएंगे। शुरुआती रिसर्च के आधार पर ओमिक्रॉन वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम घातक माना जा रहा है, लेकिन इसके बारे में पक्के तौर पर आने वाले दिनों में बनने वाले हालात को देखकर ही कुछ कहा जा सकेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए देश भर में अलर्ट की स्थिति बन गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों के साथ ही देश के अन्य शहरों में भी कोरोना की टेस्टिंग तेज कर दी गई है। पटना में रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग सेंटर को एक बार फिर एक्टिवेट कर दिया गया है और रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग सेंटर्स थे, उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है। ओमिक्रॉन की आहट के बाद से यहाँ जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं रैंडमली उन्हें चेक किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि वो पॉजिटिव तो नहीं, और फिर उसके बाद अगर वो पॉजिटिव होंगे तो उन्हें यहाँ से आइसोलेशन सेंटर्स में भेजा जाएगा और फिर ये चेक किया जाएगा कि उनका जीनोम जो रीडिंग है वो क्या रहा है। इसी तरह वाराणसी एयरपोर्ट पर भी विदेश से आने वाले हर मुसाफिर की टेस्टिंग की जा रही है ताकि इस संक्रमण पर काबू पाया जा सके। हम 2% यात्रियों का रोज टेस्ट कर रहे हैं और अभी तक जो है कोई भी ऐसे यात्री नहीं आए जो ट्रांजिट पे भी हाई रिस्क कंट्री से आए हो। सभी जो है शारजा से आने वाले यात्री थे और सभी नेगेटिव जो है टेस्ट रिपोर्ट आया है। साफ है कि कोरोना का खतरा खत्म होने के पहले ही दोबारा लौट आया है। सरकार और प्रशासन की ओर से इसके संक्रमण पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इस बीमारी से बचना है तो हर व्यक्ति को खुद भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ऐसा करके ही इस घातक बीमारी से बचा जा सकता है। पटना से रजनीश सिन्हा, कानपुर से अमित सिंह और वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन।